दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। आज मैं आया हूँ एक ऐसे फार्मर के पास दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है फार्मिंग को लेके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो आज इनसे मिलते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। तो यहाँ पे है फार्मर, चलिए हम फार्मर से डायरेक्टली बात करते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बारे में ज़रा सा भी सोच रहे हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। नमस्कार, ये बताएं आपका ये जो चिक्स है ये किस कंपनी से है? ये आईबी कंपनी का है। आईबी कंपनी का है। तो जैसे कि अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आईबी की स्थिति थोड़ी सी मतलब फीडिंग में यहाँ पे इस ब्रांच में, शायद मुझे ये तो नहीं पता कि आगे किसी ब्रांच में हो प्रॉब्लम, पर इस ब्रांच में फीड की प्रॉब्लम है। क्या आपके पास भी है ऐसी प्रॉब्लम? हाँ, ऐसी प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है? क्या फीड टाइमली नहीं आ रहा है? टाइम नहीं आ रहा है, दूसरे दाना बच्चा भूख मर रहे हैं। अच्छा, बच्चे भूखे रहते हैं? भूखे रहते हैं। लेकिन ये जो दिक्कत है शायद कि अभी जल्दी से शुरू हुआ है ना, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले नहीं था, अभी जल्दी से लाट में हुआ है। नहीं, इस बार मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो कि फ़ोन कर रहे हैं कि भाई अजय भाई मुझे दाना नहीं मिला है। तो मैं आज कई फार्मों पे विजिट किया हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत क्या है? कंपनी वाले ने कुछ बताया है? आज ने बताया था कि सोया मक्का ये सब कमी है, इसीलिए आपूर्ति की वजह से आपूर्ति के फीड नहीं बन पा रहा है। जी। तो दोस्तों होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कंपनी वालों के पास भी उनको भी बाहर से मटेरियल खरीदने होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं और वो आपको फीड नहीं बना के दे रहे हैं। ऐसी गलती नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं ये रीज़न है। लेकिन अब इसमें किसान की भी सुननी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मेरा जो चैनल है श्रावस्ती पोल्ट्री, इसमें आज तक सिर्फ आप लोग को सच दिखाया जाता है, झूठ 1% भी नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे चैलेंज करके मेरे पास आए भी हैं, लेकिन आज तक उनको एक भी टके का झूठ नहीं मिला है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं अच्छे फार्मरों से मिलवाता हूँ। ये जो फार्मर है दोस्तों, इनका नाम है शाबान भाई। वैसे इनके शाबान भाई इनके भाई का नाम है। ये है उनके भाई सिराज। ये मेरे पिछले कई सालों से मैं इनको जानता हूँ। ये सुगना से काम कर रहे थे, तब से मैं इनको जानता हूँ और सुगना से काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स रहता था इनका। क्यों सिराज भाई? सुगना से आपने कई साल काम किया है ना? 4 साल किया है। 4 साल काम किया है और उसमें आपको कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत भी नहीं होती थी? कोई दिक्कत नहीं है ना? आपका रिजल्ट हमेशा टॉप में रहता था, क्योंकि मैंने सुना है कई बार, मैं ऑफिस में भी इस चीज़ को सुना हूँ कि सिराज जो है पकड़ी कला वाले, उनका रिजल्ट ठीक ठाक रहता था। अच्छा ये बताएं, तो आपने फिर सुगना छोड़ा क्यों? सगुना गर्मी में पैसा बहुत कम दे रहे थे सिलाट में। अच्छा, अगर एक बार मान लीजिए जैसे गर्मी की बात कर रहे हैं ना, अच्छा गर्मी में आईबी ज़्यादा बेहतर पैसा देती है? ज़्यादा बेहतर। कितना देती है बताएं जरा? 8 रुपये केजी ही देती है ना? 8 रुपये केजी है। तो 8 रुपये तो सुगना भी देती है? 8 सुगना देती है। तो फिर आपने क्यों छोड़ा? वही सुपरवाइजर से झंझट हो गया था। अच्छा, आपका आपसी मामला होने के कारण आपने सुगना को रिजाइन किया था? जी, यही मैटर था ना? हाँ, यही। तो यानी आपके हिसाब से आईबी से बेटर थी सुगना? आईबी से बेहतर है। बेहतर थी ना? दाना बच्चा देने में बहुत जल्दी आते हैं, बच्चा दाना भी आता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्तों। सुपरवाइजर रोज आते हैं। मैं बता दूं आपको कि किसान जो अपनी धरी रखी हुई पूंजी को लगा करके एक फार्म बनाता है, फार्म बनाने के बाद में उसको चाहिए कि उसको 365 दिन का काम मिलना चाहिए। लेकिन जब 365 दिन छोड़ दीजिए, यहाँ पे जब चूजा मिलता है, कितने दिन में चूजा, ये कंपनी जो आईबी कंपनी है आपको कितने दिन में चूजा दे देती है? कोई पक्का नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 20 दिन, कोई पक्का नहीं है। कोई पक्का नहीं है? कोई पक्का नहीं है। मान लीजिए कि कितने दिन में आपको समथिंग कितने दिन में चूजा देती है? मान के 20-25 दिन। 20 से 25 दिन में, यानी 20 से 25 दिन बाद चूजा देती है कंपनी। सुगना कितने दिन में देती थी? सुगना तभी 10 दिन में, 15 दिन में तथा आप ले सकते हो। यानी आपके जितना जल्दी आप तैयार करेंगे फार्म, उसमें आपको चूजा मिल जाता था? चूजा मिल जाता। यानी वो जो चूजा मिलता था वो कंपनी के अकॉर्डिंग मिलता था? कंपनी अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग, हाँ, है ना? हाँ, मेरे। और इसमें कंपनी अपने हिसाब से चूजा देती है। खैर ये तो हुआ दोस्तों
ये किसान की बात हुई। लेकिन मैं बता दूं आपको कि देखिए, जितना आपकी तैयारी जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से चूजा लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप जितना मतलब जल्दी चूजा डालोगे, उसमें अगर आपका फार्म, जैसे कि ये इनका भाई साहब का जो सिराज भाई का फार्म है, बहुत छोटा सा फार्म है, तो इसको रेडी करने में इनको काफ़ी समय नहीं लगता होगा, क्योंकि ये फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं। लमसम 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते के अंदर आप तैयार कर देते हैं। हाँ। तो इस तरह से अगर सिराज भाई को फटाफट चूजा दें तो ये मतलब पूरी तरीके से फार्म को कंप्लीट करने में आपको 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ता लग जाता है, पूरा कंप्लीट चूना और बूढ़ा सब मिलाकर, पूरा मिलाकर। हाँ। लेकिन फिर भी 10 दिन बाद चूजा लेना चाहिए। 10 दिन लेना चाहिए, है ना। खैर, अभी आप सुगना आईबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब आईबी के बारे में तो दाना बच्चा बराबर नहीं मिल रहा है, तो बहुत दिक्कत पड़ रही है। कोई सुनवाई नहीं रही है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैनेजर सब छुट्टी पर हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। फ़ोन ही नहीं उठा रहे, फ़ोन मिलाओ स्विच ऑफ कर देते हैं। मतलब जो मैनेजर हैं आपके आईबी के, ये आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं? सुनवाई नहीं कर रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा कभी सुगना में आपने फील किया है? ये कभी नहीं, कभी 12 बजे रात की फ़ोन मिलाओ तो फ़ोन रिसीव करते थे। इतवार या सोमवार कोई भी दिन हो फ़ोन रिसीव होता था। यहाँ पर नहीं होता है आईबी में। आईबी में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है। यानी अगर आप सुगना के साथ जाते, सुगना के साथ में थे तो काफ़ी बेहतर था आपके साथ, है ना। अच्छा, ये जो फीड का मैटर अभी आपने जैसा कि बताया, मैं देख पा रहा हूँ, अभी आपके यहाँ फीड भी आया था। ये 50 kg का बैग है, जो कि मैं एक बार देखना चाहूँगा और लोगों को दिखाना भी चाहूँगा। दोस्तों, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर सिराज भाई हो सके तो लाइट को ऑन करिए ज़रा। कोई नहीं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आईबी कंपनी का फीड जो है इस प्रकार से है। और फीड जो है, मैं इसको हाथ में लेके चेक करता हूँ। यार, स्मेल तो काफ़ी चावल। अब ये तो भाई फीड बनाने वाली कंपनी ही बता पाएगी कि चावल है कि क्या है फिलहाल के लिए। लेकिन फीड का स्मेल जो है काफ़ी बेहतर है इसका। अच्छा, ये बताएं, इसको खिलाने से बीट वगैरह तो नहीं गड़बड़ होता है? हल्का बीट पतली हो जाती है। बीट हल्की पतली हो जाती है। बेट आ रहा है ना? बेट अब कोई खास नहीं दिख रहा है, बेट हल्का फुल्का कम आ रहा है। मतलब वो कंपनी का दाना था तो ज़्यादा है, अभी कम आ रहा है। साइज गड़बड़ है, वही 1200 ग्राम होंगे। अच्छा, नहीं, आज आपका ये जो मुर्गा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिराज भाई का मुर्गा है। ये आज कितने दिन का हुआ है? ये 26 दिन का हुआ है। 26 दिन का बर्ड हुआ है आपका। 26 दिन में बॉडी वेट क्या है? वही 1200-1300 ग्राम होगा। अच्छा, 1200-1300 ग्राम औसत। तो मोटेलिटी तो नहीं हो रही ना इस फीड से? मोटेलिटी नहीं हो रही है, मोटेलिटी तो 1-2 ठो निकलती है। अच्छा, तो क्या आप वापस से आईबी के साथ काम करना चाहेंगे या सुगना में आप फिर से जाना चाह रहे हैं? अब जुगाड़ हो तो सुगना में जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर जुगाड़ बनेगा तो आप सुगना में जाना चाहेंगे। चलिए, वो तो खैर आपसी मामला है आप लोगों का। फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका ये जो रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, ये फीड की अनुपस्थिति के कारण दोस्तों, इस किसान का जो है रिज़ल्ट, सिराज भाई का रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया है, तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि इनको मैं कुछ ऐसी दवा बता के जाऊँ जिससे कि अगर इनका फीड थोड़ा डैमेज भी है तो भी इनका रिज़ल्ट, मतलब मुर्गा ग्रोथ ले ले। इसके लिए इनको मैं दवा बताऊँगा दोस्तों, और शायद वो दवा अप्लाई करने पे अगर काम कर गई तो बहुत ही बेहतर है। बाकी एक चीज़ तो मैंने देखा दोस्तों, ये छोटा सा फार्म है पर इनका जो मैनेजमेंट है ना, एक नंबर का है भाई, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। मैंने देखा लीटर कंडीशन एकदम बेहतर है। उसके साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ठंडक का जैसा कि मौसम चल रहा है, लेकिन लीटर कंडीशन एक नंबर का है और उसके साथ में सारा कुछ बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे इनका सिस्टम रखा गया है जो कि अपना लाइट का सब कुछ है, और इस साइड में इनका फीड का है दोस्तों।
और फिर इसके बाद में मैं इधर इनकी गाड़ी वगैरह खड़ी होती है दोस्तों, और इस साइड में ये लोग रहने का अपना छोटा सा बना रखे हैं। और फिर मैं बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये होता है चतुर किसान की चतुराई। यहाँ पे इन्होंने बूसी जो है यानी बूसी डंप करके रखी है कि भाई देखिए हमेशा सूखी बूसी नहीं मिल पाती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपना बूसी लगा रखा है। उसके आगे वहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वो है बुरादा है और बुरादा रख रखा है। तो ये सब चतुराई करनी चाहिए किसान भाइयों को। ऐसे अगर आप लोग करते हो तो ये सारी चीज़ें अचानक से नहीं मिलती हैं। अगर इसीलिए ये बंदे ने जो बताया दोस्तों कि मैं हफ्ते भर के अंदर अपना फार्म रेडी कर देता हूँ चिक्स डालने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख के मुझे लग रहा है कि सही है। वरना दोस्तों हम अपनी फार्म की बात बता दूं कि जब मुझे चिक्स डालने होते हैं तब मैं भूसी मंगवाता हूं, तब मैं बुरादा मंगवाता हूं। तो ये एक चतुर किसान की चतुराई है दोस्तों। खैर, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जल्दी से जल्दी अपने सिराज भाई की ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याओं का हल निकले और ये फिर से एक बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर पाएँ। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।